हेलो राम राम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्जेंट ऑफिशियल। मैं सौरभ गिरट्टी। अपन ने दो नंबर वाले क्वेश्चन देख लिए हेल्थी एंड सस्टेनेबल फूड चॉइस के। अब 10 नंबर वाले क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, स्वस्थ और अस्वस्थ खाद्य पदार्थों की पहचान कैसे करें। उत्तर में क्या क्या लिखना है। स्वस्थ खाद्य पदार्थ और अस्वस्थ खाद्य पदार्थ, इनको अच्छे से लिखना। इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा मैं। और थ्योरी क्लास में आपने पढ़ के अब एकदम से ये रट गए होंगे, आपको बस केवल आप लिखना सीख पाए। अगर क्वेश्चन आ जाए तो क्या पॉइंट डालें, कैसे लिखें, लिखने का तरीका बता रहा हूँ मैं बस। बाकी ये आपको याद होंगे अगर थ्योरी क्लास को आपने अच्छे से देखा है। अस्वस्थ, स्वस्थ और फिर इनका महत्व, और फोर्थ पॉइंट डाल के आप निष्कर्ष भी कर सकते थे। महत्व में आ गए। बाकी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, खाद्य लेबल और पोषण प्रोफाइलिंग मॉडल का क्या महत्व है। इसका उत्तर कैसे लिखेंगे। खाद्य लेबल का महत्व है, फिर पोषण प्रोफाइलिंग का मॉडल, फिर इसका निष्कर्ष। ऐसे करके ये लिखना। पीडीएफ में अच्छे से देखना आप अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3, आमतौर पर खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों की पोषण प्रोफाइलिंग कैसे करें। इसमें पहले पॉइंट डालना कार्बोहाइड्रेट स्रोत, फिर प्रोटीन स्रोत, फिर वसा के स्रोत, फिर इसका महत्व है। अब फोर्थ क्वेश्चन है, घर और कॉलेज के पास उपलब्ध खाद्य पदार्थों और दुकानों का मानचित्रण कैसे करें। उत्तर में लिखना कि इनका मानचित्रण कैसे करेंगे। क्या है खाद्य मानचित्रण, पहले तो समझाएंगे कि यह क्या है, फिर कैसे करेंगे मानचित्रण, इसको बताएंगे कैसे करना है, फिर इसका महत्व है, और फिर इसका निष्कर्ष। और भी डिटेल में आंसर कर सकते थे, आपने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 5, खाद्य भाग के आकार को समझना क्यों महत्वपूर्ण है, इसका पोषण घनत्व से क्या संबंध है। इसका उत्तर कैसे लिखेंगे। खाद्य भाग का आकार क्या है, ये पर्सन के रूप में नहीं लिखोगे आप, ये तो मैंने वैसे लिख दिया है कि खाद्य भाग का आकार। पहले यही पॉइंट डालेंगे क्या है, इससे एग्जामिनर पर थोड़ा गलत प्रभाव बन सकता है, नेगेटिव प्रभाव बन सकता है, इसलिए आप इतना ही लिखेंगे खाद्य भाग का आकार। फिर पोषण घनत्व है, फिर खाद्य भाग का आकार और पोषण घनत्व के बीच संबंध, तीसरी हेडिंग ये डालेंगे। और फोर्थ हेडिंग निष्कर्ष। लास्ट में अगर कोई नहीं आता है, कोई टॉपिक या फिर कोई हेडिंग नहीं समझ में आती, तो निष्कर्ष आप जरूर लिखें। क्वेश्चन नंबर 6, खाद्य सेवा आकार और भाग नियंत्रण की अवधारणा क्या है। तो पहला पॉइंट लगाएंगे खाद्य आकार और सेवा आकार में अंतर। पहले तो अंतर बताएंगे इनका अच्छे से, सेवा आकार क्या है और खाद्य भाग क्या है। दूसरा, भाग नियंत्रण क्यों महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन आंसर की जगह आप भाग नियंत्रण का महत्व लिख सकते थे, ये लिखना पॉइंट। तीसरा पॉइंट लिखेंगे आप भाग नियंत्रण के लिए सुझाव, क्या क्या तरीके अपना सकते हैं। फिर फोर्थ लास्ट वाला जो होता है अपना निष्कर्ष, वो लिखेंगे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 7, पोषण संरचना डेटाबेस क्या है और यह खाद्य पदार्थों की ऊर्जा व पोषण घनत्व का अनुमान लगाने में कैसे मदद करती है। उत्तर में पहली हेडिंग डालेंगे पोषण संरचना डेटाबेस, दूसरी हेडिंग डालेंगे पोषण संरचना डेटाबेस का उपयोग, तीसरा ये कैसे मदद करता है, मतलब इसका महत्व क्या है, फोर्थ निष्कर्ष। निष्कर्ष वाला तो सब में टेकना है, यूँ मान लो आप, गुरु मंत्र समझ के लिखने है इसको। तो क्वेश्चन नंबर 8, ऊर्जा घनत्व और पोषण घनत्व में क्या अंतर है और यह खाद्य विकल्पों को कैसे प्रभावित करता है। उत्तर में सबसे पहले लिखेंगे ऊर्जा घनत्व क्या है, फिर पोषण घनत्व क्या है, फिर इसका अंतर अच्छे से लिखना आप, फिर ये कैसे प्रभावित करता है, फिर निष्कर्ष, है ना। मैं केवल आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ और तरीका बता रहा हूँ, बाकी ये मैंने अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया था, अच्छे से वर्णन कर दिया था, अच्छे से समझा दिया था आपको थ्योरी क्लास में। वन शॉट वीडियो को आप 2x की स्पीड में बार बार देखना, अच्छे से दिमाग में जाएगा ना, तो आराम से उत्तर लिखोगे एग्जाम में। अब क्या छोड़ दिया बने, हाँ। क्वेश्चन नंबर 9, स्वस्थ और पौष्टिक व्यंजनों की योजना और तैयारी क्यों महत्वपूर्ण है। स्वस्थ व्यंजनों की योजना कैसे बना सकते हैं, पहली हेडिंग। फिर पौष्टिक व्यंजनों की तैयारी के प्रमुख सिद्धांत, यानी कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल करनी चाहिए, कौन सी कम करनी चाहिए, ये। फिर स्वस्थ व्यंजन योजना के लिए सुझाव, यानी कि अस्वस्थ भोजन की जो चीज़ें अपन यूज करते हैं उनकी जगह स्वस्थ सामग्री क्या यूज कर सकते हैं, है ना। ये अच्छे से बता दिया था मैंने कि भाई कृत्रिम शर्करा के बजाय गुड़ और शहद का उपयोग करना चाहिए।
निष्कर्ष, हाँ ये तो ज़रूर लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 10, स्नैक्स क्या होते हैं और ये स्वस्थ स्नैक्स के कुछ उदाहरण। पहले तो स्नैक्स की भूमिका लिख देंगे या स्नैक्स की पृष्ठभूमि लिख देना। स्नैक्स के प्रकार, फिर स्नैक्स के प्रकार, स्नैक्स, स्वस्थ स्नैक्स, अस्वस्थ स्नैक्स, फिर स्वस्थ स्नैक्स के फायदे, इसके उदाहरण और फिर निष्कर्ष। क्वेश्चन नंबर 11, सूप और सलाद के पोषण लाभ क्या हैं। पहले सूप और सलाद लिखना, ये क्या होते हैं, फिर सूप और सलाद के लाभ, फिर सूप और सलाद के उदाहरण और फिर निष्कर्ष। क्वेश्चन नंबर 12, डेसर्ट को स्वस्थ कैसे बनाया जा सकता है। पहले डेसर्ट क्या होता है इसके बारे में लिखना है। मैंने ये क्या होता है ये कि ये नीटेक नहीं है, अगर एग्जाम में आ जाए डेसर्ट बस इतना लिखना है और फिर इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है, आप समझ पाएँ कि मतलब डेसर्ट के बारे में क्या होता है ये बताना है आपको। दूसरा, अस्वस्थ डेसर्ट की समस्याएं। तीसरा हेडिंग डालेंगे स्वस्थ डेसर्ट कैसे बनाएं। मतलब ये अगर क्वेश्चन सेम भी नहीं आते ना तो आप ये अंदाज़ा लगा पाएँ कि हेडिंग कैसे डालते हैं। फिर इसके उदाहरण, स्वस्थ डेसर्ट की उदाहरण, फिर निष्कर्ष। निष्कर्ष तो सब में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 13, स्वस्थ खाने की अवधारणा को स्थिरता में क्यों जोड़ा जाता है। पहले लिखेंगे स्वस्थ भोजन, फिर स्थिरता क्या है। तीसरी हेडिंग लिखेंगे स्वस्थ भोजन और स्थिरता के बीच संबंध। और फोर्थ हेडिंग लिखेंगे स्थिरता के लिए अपनाए जाने वाले स्वस्थ भोजन विकल्प। फिर निष्कर्ष लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, ऐसे कौन से पोषण युक्त खाद्य स्रोत हैं जिनका पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव पड़ता है। इसका उत्तर कैसे लिखेंगे। पहले हेडिंग डालेंगे पर्यावरण के अनुकूल पोषण युक्त खाद्य पदार्थों की पहचान क्यों जरूरी है। दूसरी हेडिंग डालेंगे ऐसे खाद्य स्रोत जिनका पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव पड़ता है। तीसरी हेडिंग डालेंगे पर्यावरणीय रूप में अस्थिर खाद्य पदार्थों से बचाव कैसे किया जा सकता है। फिर निष्कर्ष। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और सामान्य रूप से खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों के कार्बन फुटप्रिंट पर केस स्टडी प्रस्तुत करें। पहले ये बता देंगे कार्बन फुटप्रिंट पर केस स्टडी है तो कार्बन आपूर्ति श्रृंखला क्या है, कार्बन चेन के बारे में बता देंगे। फिर कार्बन आपूर्ति और कार्बन फुटप्रिंट के बीच क्या संबंध है ये बताएंगे। फिर बताएंगे विभिन्न खाद्य पदार्थों का कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है। फिर 4 हेडिंग डालेंगे कार्बन फुटप्रिंट कम करने के उपाय और फिर निष्कर्ष। ऐसे करके मैंने 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवा दिया आपको, इनको लिखने की कोशिश करना और बाकी थ्योरी क्लास से आ जाएंगे अपने। और जो शायद 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं लास्ट वाले, है ना, 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं जो दो क्वेश्चन करने होते हैं, उनसे तो अपना पूरा मान लो यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। इस तरीके से उन्हें करवाएंगे तो मतलब थ्योरी कवर होगी अपनी। और बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।